नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, न्यूटन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्ब का नियम और उनके फार्मूला देखे थे। आज हम पढ़ने वाले उससे आगे, जिसमें पढ़ना है बलों का परिणामी। बलों का परिणामी में सबसे पहले पॉइंट कह रहा है, अगर किसी आवेश पर दो बल समान दिशा में लगे हों। मान लीजिए ये कोई आवेश है, ये F1 बल इस डायरेक्शन में लगा हो और इस पर F2 बल इस डायरेक्शन में लगा हो, तो कहा इस पर परिणामी बल कितना होगा। तो जो इस पर परिणामी बल F जो होगा वो F1 प्लस F2 के बराबर होगा। अगर किसी आवेश पर दो बल समान दिशा में लगे हों तो उनका परिणामी उनके योग के बराबर होता है। याद हो जाएगा, यदि किसी आवेश पर दो बल समान दिशा में लगे हों तो उनका परिणामी उनके योग के बराबर होता है, यानी F बराबर F1 प्लस F2। दूसरा पॉइंट की बात करते हैं। अगर आपसे कहे, अगर किसी आवेश पर दो बल विपरीत दिशा में लगे हों, विपरीत दिशा में लगे हों तो इनका परिणामी क्या होगा। ध्यान दीजिए, माना ये कोई आवेश है, इस पर F1 बल इस डायरेक्शन में और F2 बल इस डायरेक्शन में लग रहे हो। F1 इधर लग रहा है और F2 इधर लग रहा है, तो इनका परिणामी क्या होगा। इन दोनों का परिणामी, दोनों बलों का परिणामी क्या होगा। तो इनका जो परिणामी बल होगा, इनका परिणामी बल जो F होगा वो F1 डिफरेंस F2, अर्थात कहने का मतलब है, ये डिफरेंस का मतलब है कि जो बल ज़्यादा होंगे उससे कम को घटा देना है। अगर कहीं पे F1 ज़्यादा है तो F1 माइनस F2, और कहीं पे F2 ज़्यादा है तो F1 माइनस F1। मतलब डिफरेंस कहने का मतलब जो बल ज़्यादा होंगे उससे कम को घटा देना है। तो अगर किसी आवेश पर दो बल विपरीत दिशा में लगे हों तो उनका जो परिणामी होगा उनके अंतर के बराबर होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, अगर दो बल किसी आवेश पर विपरीत दिशा में लगे हों तो उनका परिणामी उनके अंतर के बराबर होता है। तीसरा नंबर में देखिएगा, तीसरा में क्या कह रहे हैं। अगर मान लीजिए कि अगर F1 बल इस डायरेक्शन में और थीटा एंगल पर F2 बल इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। मान लीजिए किसी पॉइंट पर F1 इस दिशा में लग रहे हैं और F2 इस डायरेक्शन में लग रहे हैं और बीच का कोण थीटा है, तो इनका जो परिणामी होगा यानी F बराबर रूट अंडर F1 का स्क्वायर जोड़ F2 का स्क्वायर जो 2F1 F2 कॉस थीटा। अगर दो बल एक दूसरे से थीटा कोण पर लगे हों तो उनका परिणामी F बराबर रूट अंडर F1 का स्क्वायर जो F2 का स्क्वायर जो 2F1 F2 कॉस थीटा। समान दिशा में होंगे तो दोनों को जोड़ देना है, विपरीत दिशा में होंगे तो जो बड़ा होगा उसे छोटे को घटा देना है। अगर बीच का कोण थीटा है तो रूट अंडर F1 का स्क्वायर जो F2 का स्क्वायर जो 2F1 F2 कॉस थीटा। क्या बोले, इस तीनों में आप लोग को दिक्कत है, नहीं ना। ये था बलों का परिणामी। बाकी आगे बढ़ते हैं। इस पर एक हम क्वेश्चन करेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन नोट कीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि दो कूलम्ब
तथा 4 कूलम के, यदि 2 कूलम तथा 4 कूलम के दो आवेश एक दूसरे से 2 कूलम तथा 4 कूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हो, 2 मीटर की दूरी पर स्थित हो। यदि 2 कूलम तथा 4 कूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच में रखे 1 कूलम आवेश पर परिणामी बल बताओ। तो उनके बीच में रखे 1 कूलम के आवेश पर परिणामी बल बताइए। परिणामी बल बताओ। यदि 2 कूलम तथा 4 कूलम के 2 आवेश एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो उनके बीच में रखे 1 कूलम आवेश पर परिणामी बल कितना होगा वो हमसे पूछ रहा है। मान लीजिए ए आपका 2 कूलम का आवेश है, दूसरा 4 कूलम का आवेश है, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। एक 2 कूलम का आवेश है, दूसरा 4 कूलम का आवेश है, दोनों के बीच की दूरी 2 मीटर है। दोनों के बीच की दूरी कितना मीटर है बाबू? 2 मीटर। तो हमसे कह रहा है कि उनके बीच में, मान लीजिए यहाँ पर आपका एक कूलम का आवेश रखा है। कितनी कूलम का आवेश रखा है? 1 कूलम का। तो हमसे बोला कि इस पर परिणामी बल बताइए। ये जो 1 कूलम का बल है इस पर कितना बल लगेगा हमसे पूछ रहा है। तो मान लीजिए कि इस पर जो बल लग रहा है F1 है, इस पर जो बल लग रहा है वो F2 है। तो ये धन आवेश एक दूसरे को का बलों का परिणामी बताए थे कि धन आवेश से दूर जाएंगे और ऋण आवेश की ओर आएगा। तो ये भी धन आवेश है, ये भी धन आवेश है, तो ये F1 बल इस डायरेक्शन में लगेंगे। ये भी धन आवेश है, 4 कूलम का कैसा आवेश है? धन आवेश। तो इस पर परिणामी बल क्या होंगे? ये प्रतिकर्षण बल लगेगा। F1 इधर होगा और F2 इस डायरेक्शन में, मतलब धन आवेश को दूर भगाएगा और ऋण आवेश को आकर्षित करते हैं। तो 2 कूलम का जो आवेश है इस पर F1 बल लगाएगा और 4 कूलम का आवेश F2 इस डायरेक्शन में लगेंगे। अब मान लीजिए ये दोनों क्या हैं? दोनों विपरीत डायरेक्शन का बल है, तो इनका जो परिणामी होगा उनके अंतर के बराबर होगा। तो सबसे पहले कूलम चाचा फार्मूला बताए थे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, जहाँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ये आप लोग को बताए थे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। अब मान लीजिए सबसे पहले F1 बल देखिएगा। F1 बल कितना है? इसका मान कितना होता है? इसका मान होता है 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना है? 2 कूलम। Q2 का मान कितना है? 1 कूलम। और दूरी कितना है बबू? अगर ये टोटल 2 मीटर है तो आपका ये वाला 1 मीटर हो जाएगा और ये वाला भी 1 मीटर हो जाएगा। तो बीच की दूरी कितना है? 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा। तो 9 दूनी 18 × 10⁹ न्यूटन, यानी F1 बल कितना मिल गया? 18 × 10⁹ न्यूटन। अगर F2 की बात करें तो ये होगा 9 × 10⁹। Q1 का मान कितना है? 4। Q2 का मान कितना है? 1। बीच की दूरी 1 ही है,
तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। 9 चौका 36 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। अब बोलिए F1 हमें परिणामी चाहिए, हमें क्या चाहिए? परिणामी बल। परिणामी बल F जो होगा वो F1 माइनस F2 होगा या F2 माइनस F1 होगा। इसमें सबसे पहले चेक कीजिए F1 बड़ा है कि F2 बड़ा है। तो वो यहाँ पर 36 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन, 18 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। तो किसका मान बड़ा है? F2 का। किसका मान छोटा है? F1 का। तो F2 माइनस F1। यहाँ पे जो आपका मिलेगा परिणामी बल वो F2 माइनस क्या मिलेगा? F1 मिलेगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा परिणामी बल जो F होगा वो F2 का मान कितना है? 36 गुना 10 के पावर 9 माइनस 18 गुने 10 के पावर 9। 18 गुना 10 के पावर 9, 18 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। तो F बराबर 18 से 36 जाएंगे तो 18 गुने 10 के पावर 18 गुने 10 के पावर 9 न्यूटन। यानी जो परिणामी बल आया वो 18 गुने कितना हो गया? 10 के पावर 9 न्यूटन। आपसे परिणामी की दिशा पूछ सकता है कि सर इनकी डायरेक्शन क्या होगा। तो परिणामी की दिशा की बात करें, बोलो बाबू, परिणामी की दिशा की बात करें तो परिणामी की दिशा कितना होगा? बोलो कितना होगा बाबू परिणामी की दिशा? तो इन दोनों में जो बल आपका मान ज़्यादा हो, F1 का मान ज़्यादा होता परिणामी की दिशा F1 की ओर, F2 का मान ज़्यादा है तो परिणामी की दिशा कहाँ जाएगी? F2 की ओर। तो अभी दोनों में बताइए किसका मान ज़्यादा है? F2। और F2 की डायरेक्शन कहाँ है? 2 कूलम की ओर। F2 का डायरेक्शन कहाँ है? 2 कूलम की ओर। तो परिणामी की दिशा क्या हो जाएगा? 2 कूलम की ओर। बोलो क्लियर है? क्या प्रॉब्लम है कि नहीं कोई इस क्वेश्चन में? यही ना, आगे बढ़े। एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज ABC है। एक समबाहु त्रिभुज कितना है? ABC है, जिसके प्रत्येक शीर्ष पर Q आवेश रखा है। जिसके प्रत्येक शीर्ष पर, जिसके प्रत्येक शीर्ष पर एक आवेश Q रखा है। एक आवेश Q रखा है। जिसके प्रत्येक शीर्ष पर एक आवेश Q रखा है तथा प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, तथा प्रत्येक भुजा की लंबाई, प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल a है, तथा प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? स्मॉल a है। तो शीर्ष B पर रखे आवेश पर परिणामी बल क्या होगा? तो शीर्ष B पर रखे, तो शीर्ष B पर रखे, तो शीर्ष B पर रखे आवेश पर परिणामी बल क्या होगा? आवेश पर परिणामी बल क्या होगा? परिणामी बल क्या होगा? करें एक समबाहु त्रिभुज ABC है, जिसके प्रत्येक शीर्ष पर एक आवेश Q रखा है तथा प्रत्येक भुजा की लंबाई a है। तो शीर्ष B पर रखे आवेश पर परिणामी बल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए कि बाबू एक समबाहु त्रिभुज है। मान लीजिए कि ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है, जिसका नाम है ABC। एक समबाहु त्रिभुज है जिसका नाम कितना है? ABC। जिसके प्रत्येक शीर्ष पर एक आवेश Q रखा है। मान लीजिए यहाँ भी आवेश Q है, यहाँ भी आवेश कितना है? Q है, और इस शीर्ष पर भी आवेश कितना है? Q है। प्रत्येक भुजा की लंबाई a है, तो a वाला भुजा की लंबाई a है, इसकी भी a है और इसकी भी a है।
तो हमसे क्या करें, तो शीर्ष बी पर रखे आवेश पर परिणामी बल। मान लीजिए इस पॉइंट पर जो आवेश रखा है इस पर कितना बल लग रहा है वो हमको बताना है। तो मान लीजिए बाबू कि यहाँ पर मान लीजिए F1 बल लगता है और ये जो आवेश यहाँ है यहाँ पर F2 बल है। तो F1 ये भी धन आवेश ये भी धन आवेश, तो धन आवेश को दूर भगाएगा और धन आवेश ऋण आवेश को पास बुलाते हैं। मतलब दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगते हैं और दो विपरीत आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, आकर्षण बल लगता है। तो बाबू ये धन आवेश हैं तो ये क्या करेगा, इसको इधर भगाएगा। मान लीजिए कि F1 बल इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ये F2 ये भी धन आवेश ये भी धन आवेश, इनको दूर भगाएंगे। तो मान लीजिए कि F2 बल इस डायरेक्शन में लग रहे हैं। अब मान लीजिए कि बबुआ यहाँ पे ये दोनों के बीच कोण बन रहा है। अब कितना कोण बन रहा है हमको मालूम नहीं है, ये तो पता है कि समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं समान होता है, अब प्रत्येक कोण भी समान होता है। तो मान लीजिए अगर ये भी 60 है, भी 60 है, भी 60 बोला कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। अगर ये 60 है तो शीर्षाभिमुख कोण से ये भी तो 60 होगा। क्या होगा, 60 होगा। तो बोलो बलों का परिणामी कितना होगा, यानी परिणामी बल कितना हो जाएंगे। परिणामी बल की बात करते हैं तो परिणामी बल जो F होगा वो √अंडर F1 स्क्वायर जोड़ F2 स्क्वायर जोड़ 2F1 F2 cos थीटा। कितना थीटा, तो सबसे पहले हमको F1 का मान निकालना है, F2 का मान निकालना है। तो F1 का मान कैसे मिलेगा, तो F1 बराबर मिलेगा, F1 बराबर ध्यान दीजिएगा जो F1A है इस पर कितना बल लग रहा है। तो F1 बराबर ध्यान दीजिएगा, F1 बराबर होगा बलों को अपने 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर कूलम्ब के नियम से। तो Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान भी Q है। अब बीच की दूरी आपका ये है, कितना है बाबू, A है। तो यहाँ पर रखेंगे Q1 का मान भी Q है, Q2 का मान Q है और बीच की दूरी A है, तो यहाँ पर A स्क्वायर हो जाएगा। तो F1 का मान कितना मिल गया, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। बाबू ध्यान दीजिएगा जितनी लंबाई F1 की है उतनी लंबाई F2 की है। जो आवेश F1 पर है वही आवेश F2 पर है, मतलब दोनों क्या है, समान है। अगर F1 का मान भी निकालेंगे तो यही आएगा और F2 का मान भी निकालेंगे तो यही आएगा। तो हम इसी को मान लेते हैं F1 बराबर F2। F1 बराबर F2 का मान कितना आएगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर। अगर बाबू यहाँ पर F1 का मान रखेंगे, F2 का मान रखेंगे, 2F1 F2 मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा कैलकुलेशन पूरा झेला हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं ना कि इसको कुछ देर के लिए हम एक समान लेते हैं। क्या कर लेते हैं, कुछ देर के लिए हम इन टोटल मान को हम एक समाना, क्या मान लिया, एक समान लिया। कुछ समय के लिए हम ये जो टोटल मान था इसको हम क्या मान लिए, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे A स्क्वायर को क्या मान लिए, एक समान लिए। अब ध्यान दीजिएगा तो परिणामी बल जो F का मान होगा वो F1, तो F1 को भी क्या माने हैं, एक समाने हैं और F2 को भी एक समाने हैं। तो x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर 2x इंटू एक्स कॉस थीटा 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो F बराबर मिलेंगे एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर जो 2 इंटू एक्स स्क्वायर गुना cos 60 का मान कितना होता है, 1/2, 2 से 2 कट जाएंगे। तो F बराबर हो जाएंगे √2 और 1 3x स्क्वायर। बाबू अंदर अगर x 2 गो है तो रूट से बाहर के गो निकलेगा 1 गो। तो जो परिणामी बल मिलेगा वो आपका कितना होगा, x√3। कितना हो जाएगा, x√3। और x का मान तो पता है कि 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बटे कितना होता है। जो परिणामी बल मिलेगा F बराबर जो आएगा वो x का मान बैठा दीजिए। तो x का मान है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट
क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, और आपका मान कितना था, √3 था। कितना था, √3 था। बोलो परिणामी बल में किन्हीं को प्रॉब्लम है क्या? 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर इंटू √3, या इसी को लिख सकते हैं 1/4πε0 √3 क्यू स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर, √3 क्यू स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर। बोलो दिक्कत है? आगे बढ़ें, आगे बढ़ सकते हैं। अगला हेडिंग दीजिएगा। अब हम पढ़ने वाले वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड। सर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। वैद्युत का मतलब होता है बबुआ आवेश। वैद्युत का मतलब क्या होता है? और क्षेत्र का मतलब होता है इलाका। ध्यान दीजिएगा। सर इलाका तो कुत्तों का होता है, नहीं बबुआ, हम यहाँ पे इलाका कुत्तों का नहीं लेंगे, हम यहाँ इलाका वैद्युत आवेश का लेंगे। मतलब वैद्युत क्षेत्र का मतलब, वैद्युत का मतलब हुआ आवेश और क्षेत्र का मतलब होता है इलाका। क्या होता है? इलाका। इलाका का मतलब जहाँ तक आपका प्रभाव हो, जहाँ तक लोग आपको जानते हैं, आपकी जान पहचान होती है, वो आपका क्षेत्र है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी क्षेत्र की? वैद्युत क्षेत्र की। आवेश का इलाका होगा। एज एग्जाम्पल मान लीजिए कि एक कोई मैग्नेट है। वो मैग्नेट क्या करता है? चुंबक क्या करता है? किसी भी चुंबकीय वस्तु को अपने ओर आकर्षित कर लेता है। यहाँ पर लोहा निकल कोबाल्ट के रखो, खींच लेगा। यहाँ पर रखो, खींच लेगा। यहाँ पर रखो, खींच लेगा। यहाँ पर रखो तो नहीं खींच पाता है। तो जहाँ तक इसका प्रभाव था, ये जहाँ तक किसी वस्तु को खींच रहे थे, इसको हम कहते हैं चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहते हैं? चुंबक का। सबका अपना अपना क्षेत्र होता है। मान लीजिए, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोचिंग कराते हैं। ध्यान दीजिएगा। ये मान लीजिए कौन है? हम हैं। अरे हम अगर हमारे बगल में ए चिंटू है। ये कौन है बबुआ? चिंटू है ना। ये चिंटू है। और ये चिंटू से हमने कहा कि बाबू 4 कप चाय लीजिए। बगल में एक अंकल जी हैं, चौराहे पर कुर्था में वो चाय बेचते हैं। 4 कप चाय लेके आ जाइए। अब ये क्या करेंगे कि बगल में जाएंगे, अंकल यहाँ, ये अंकल जी हैं, अब ये चाय बेच रहे हैं। वहाँ पर जाके बोलेंगे, ये चिंटू जा कर के ये अंकल जी से बोलेंगे, क्या बेचते हैं? चाय। ये चचा जी हैं। कौन है? चचा जी। अरे चिंटू बबुआ गया, बोला ओ चचा जी 4 कप चाय दीजिए, रितेश सर मंगाए। ये चचा जी हमको जानते हैं। हाँ भैया, बगल में है, रितेश सर हैं, अच्छे खासे टीचर हैं, पढ़ाते हैं। वहाँ से 4 कप चाय मिली। ये चिंटू को हमने डेली परेशान किया। अब ये चिंटू हमसे परेशान होकर के कहा कि अब हम यहाँ से नहीं चाय पिलाएंगे। ये चल गए जहानाबाद। एक अंकल जी हैं स्टेशन पर। मान लीजिए कहाँ वाले चचा जी हैं? ये चचा जी हैं, ये चचा जी हैं जहानाबाद वाले, जहानाबाद। अरे चिंटू जा कर के जहानाबाद, एक अंकल जी हैं स्टेशन पर चाय बेच रहे थे, वहाँ पे बोलते हैं, ओ चचा 4 कप चाय दीजिए, रितेश सर मंगाए। मारे 5 घंटा आप खींच के। बोले कौन बे तू और कौन बे तुम्हारे रितेश सर? कारण क्या था बाबू? क्या लगता है कि जहानाबाद वाले चाचा जी हमको पहचानते थे? नहीं पहचानते थे। तो मतलब जहाँ तक हमारी जान पहचान होती है, जहाँ तक लोग हमें जानते हैं, वो हमारा क्षेत्र है, वो हमारा इलाका है। तो ना तो हम अपनी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, ना तो हम मैग्नेट की बात कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की। आज हम किसकी बात करने वाले हैं? वैद्युत क्षेत्र की। वैद्युत का मतलब आवेश और क्षेत्र का मतलब इलाका। मतलब आवेश जहाँ तक अपना प्रभाव दिखाएगा वो उनका क्षेत्र है। मान लीजिए ये कोई बाबू आवेश है। ये क्या है? आवेश है। यहाँ पे रखो, खींच लेगा। यहाँ पे रखो, खींच लेगा। यहाँ पे रखो, क्या करता है? बल लगाता है। हम किसकी बात करने वाले हैं?
वैद्युत क्षेत्र की, मतलब आवेश की क्षेत्र की बात करने वाले हैं। मान लीजिए कोई आवेश है, यहाँ पे रखो बल लगाएगा, यहाँ पे रखो बल लगाएगा, यहाँ पे रखो बल लगाएगा, यहाँ पे रखो तो ये बल नहीं लगा पाते हैं। मतलब कारण क्या है, एक न्यूटन चाचा ने हमें फार्मूला दे के चले गए थे। इन्होंने कहा था जो बल लगेगा, जो बल होगा, ई एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। बताए थे ना, एफ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब कह रहा है कि दूरी बढ़ेगी तो बल का मान घटेगा, हर दूरी घटेगी तो बल का मान, अगर दूरी दुगुना करोगे तो बल 4 गुना घटेगा, दूरी तिगुना करोगे तो बल 9 गुना घट जाएगा। मतलब कहने का मतलब है कि बबुआ जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे बल का मान क्या होगा, घट जाएगा। यहाँ पर दूरी कम था तो बल ज़्यादा लगा रहे थे, यहाँ पे देखो दूरी बढ़ गया तो बल का मान कम जाएगा। एक ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पे बल लगना बंद हो जाएगा, जहाँ पे बल लगना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो हम बोल रहे हैं वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य आवेश पर बल लगाते हो उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बोले याद हो जाएगा, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य आवेश पर बल लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बोलो क्लियर है, आगे बढ़ें, लिख दें, लिखिएगा किसी आवेश अथवा, किसी आवेश अथवा, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के, आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य आवेश पर, किसी अन्य आवेश पर बल आरोपित करते हो, बल आरोपित करते हो उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। बोलो क्लियर है, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक किसी अन्य आवेश पर क्या करते हैं, बल आरोपित करते हैं उसे क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं, आप लोग मन लगा के पढ़ाई करते रहिए।